अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो एक वीडियो मेरे सामने आई मौलाना मारूफ रज़ा साहब की। बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है उन्होंने। एक लड़का जो है मुसलमान लड़के को कुरान के ख़िलाफ़ गंदी गंदी बातें कराए, नामर्द। देखिए मारूफ रज़ा साहब ने कितनी अच्छी तरीके से इनको जवाब दिया है। वीडियो पूरी देखिए। मदरसे पे इसको हलाला पता, मदरसा पता, कुरान पता। सारा कुरान नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती करवा रखी पूरे विश्व में। एक चीज बताओ, पूरे विश्व में सारे फट रहे हैं। और कौन है? अब्दुल है, हमीद है और यो है, क्या नाम तेरा? अरे कुरैशी जो भी है, हाँ यो है। और पूरे विश्व में यही फट रहे हैं सारे। मेरे को तो आश्चर्य होता है कि पूरा विश्व मिलके इनको साला को रौंद क्यों नहीं देता। आजा जो ये अब्दुल आतंकवादी आजा बेटा आजा। अच्छा रोन दो। एक मिनट। सरिया माने कुरान माने, सरिया माने या संविधान? रोन दो। सरिया कुरान, रोन दो। सरिया या संविधान? रोन दो तुम। एक बताऊं, अगर ये सरिया माने ना, अभी 2 मिनट में लिटा दूं इसको, 2 मिनट में। और सरिया पुलिस से ना आऊगी। अभी ये सरिया मानेगा ना, इसको 2 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आओगी इसके पास, तो सरिया है। ये संविधान 2 मिनट में मान जाओ। अभी इसको मारूंगा 2 मिनट में पुलिस के पास पहुंचेगा, फिर संविधान मान जाओगा। वैसे इसके पिछवाड़े में सरिया घुसा पड़ा है। लेकिन अभी इसको मारूंगा, पुलिस के पास जाओगा, पुलिस लेके आओगा। देख लिया आपने गुंडागिर्दी, इन गुंडों की, शराबियों की, नशेड़ियों की, गंजड़ियों की। अबे नामर्द की औलाद, नशेड़ी, गंजड़ी, शराबी, संविधान की बात कर रहा है तू जानता है संविधान को, मानता है तू उससे बकवास कर रहा है। उस बच्चे के मुंह लग रहा है तू, अपने बराबर वाले से नहीं बात कर रहा तेरे और तू क्या कर सकता है भाई? तू क्या कर सकता है? तू, तेरी आवाज बता रही है क्या कर सकता है। 2 बातें बोलने में तेरी सांस फूल गई है, बकवास कर रहा है, भौंक रहा है तू यहाँ खड़े होकर के। संविधान को मानता है तू? अगर तू संविधान को मानता होता तो तू खुलेआम मुसलमानों को, पूरे विश्व यानी पूरी कायनात के मुसलमानों को तू रोन देगा। तेरी औकात इतनी, इस तरह की बात कर रहा है, उसको तू खुलेआम मारने की बात कर रहा है, मीडिया के सामने बोल रहा है। तो तू ये संविधान को मानता है? ये संविधान में लिखा हुआ है खुलेआम किसी को भी इस तरह से बात करो। और पुलिस का तुझे खौफ नहीं है बेटा? यही तो बात है। अगर तुझे पुलिस का खौफ होता तो तू चूकरा भी नहीं खींच सकता था, चू भी नहीं कर सकता। तेरी इतनी औकात नहीं है। तुम अगर प्रशासन में इतनी बड़ी ताकत है, मिनटों सेकंडों के अंदर तेरे जैसे गुंडों को मिनटों सेकंडों में पता निकलवा के अंदर जेल में सलाखों के पीछे डालना अच्छे से जानती है पुलिस। लेकिन तुम लोगों पर कोई लगाम टाइट नहीं होती, तुम इसीलिए भौंकते उस तरह से खड़े होकर के। बाकी इस चक्कर में मत रहना, इस भूल में मत रहना, हाँ, कि तुम मुसलमानों को ये कर दोगे। इस भूल में मत रहना। मुसलमानों ने 950 साल हुकूमत की है, मुसलमानों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुसलमान अगर हिंदू खतरे में होता, अगर हिंदू मुसलमानों से खतरे में होता तो तू आज यहाँ पर भौंक नहीं रहा होता। 850-900 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, तू कहाँ से आ गया फिर? अगर मुसलमान, आज सब कुछ तुम्हारा, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, वजीर आजम तक, एक सिपाही से लेकर के सब कुछ तुम्हारा है, तब भी तुम खतरे में हो। और जब 950 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, उस वक्त खतरे में नहीं था हिंदू, आज तुम खतरे में आ गए। इस तरह का जहर उगलते हो, बकवास करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बगैर तो इस तरह की बकवासें करते हो तुम। और अफसोस होता है कि इस तरह के एक ये भी वजह है, सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि मुसलमान मसरूफ बहुत है। मुसलमान को किसी से मतलब नहीं, मुसलमान खुद अपने से मतलब है। मुसलमान पैसा कमाने में लगा हुआ है, मुसलमान अपने घर की जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, मुसलमान अपने कारोबार को संभालने में लगा हुआ है। मुसलमान के पास इतना टाइम नहीं है कि इस तरह के पखंडियों पर, इस तरह के गुंडों पर FIR कराएं जा करके। मुसलमान FIR नहीं कराता, मुसलमान के पास टाइम नहीं है। ये वजह भी है। और कहीं अगर मुसलमानों से अगर कोई किसी तरह से मुसलमान इस तरह की हरकत करते हैं तो फ़ौरन उनके खिलाफ FIR भी होती है, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई आलिम क्यों ना हो, मुसलमान अजहरी क्यों ना हो, उन पर FIR भी होती है। और एक जगह से नहीं, 3 जगह से FIR होती है। और उनको सलाखों के पीछे भी डाला जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाए जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, कानून है अभी मेरे अजीज, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून भी क्या करेगा? आप अगर FIR नहीं कराएंगे इस तरह के गुंडों पर तो कानून क्या कर सकता है? इसमें आपको FIR करानी पड़ेगी। ये जो लड़का खड़ा हुआ है, इसके ऊपर इस तरह से ये तानाशाही दिखा रहा है, इस तरह से बकवास कर रहा है, इस तरह से ये भौंक रहा है कुत्ते की तरह, ये खंजीर,
तो क्या ये लड़का या फिर इसके घर वाले एफआईआर नहीं करा सकते? किस जगह की वीडियो है ये? पता नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं होगा जहां पर ये भौंका है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं है, या फिर ये लड़का कुरैशी जो बता रहा था तो ये एफआईआर नहीं कर सकता था। लेकिन बस मुसलमान एफआईआर नहीं करता है इनके खिलाफ, इसलिए ये खुलेआम घूम रहे हैं, सांड बेलगाम घूम रहे हैं। जो इनके मन में आता है वो ये बोलते हैं, जिस तरह की हरकतें ये करते हैं सब दिखाई दे रहा है साफ, ये खुलेआम किस तरह से घूम रहे हैं। लिहाजा शासन और प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि ये संविधान नहीं है। जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस तरह के लोग संविधान को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। खुलेआम सारे विश्व के मुसलमानों को रौंदने की बात कर रहा है, उस लड़के को मारने की बात कर रहा है ये, तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। मुसलमानों एफआईआर करें इस तरह के लोगों पर और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनकी लगाम टाइट की जाए। ये बहुत भौंकना शुरू कर दिया इन्होंने, इन लोगों ने, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को नज़र बद से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़रीब मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनके औलादों को नेक सालिह बनाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। हमारी वक्फ़ की ज़मीनों की, जायदादों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, सबकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। सबकी जुमला परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। वहाँ जो शहीद हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शहादत का दर्जा नसीब फरमाए। आका के सदक़े में अल्लाह पाक मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।